हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है 2020 और 21 के लिए, तो एक समान आवेशित क्या है, एक समान आवेशित पतले गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान आवेशित पतले गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोली कोश के बाहर पहला है गोली, चौथे का जो एक तीसरा है डेरिवेशन, तीसरे में जो पहला है गोली कोश के बाहर। तो मैं चित्र बना दिया है, ठीक है। अब हम चित्र में कल्पना कैसे, जो कल्पना करके लिखेंगे उसको हम कैसे लिखेंगे आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। लिखिए, जैसे जैसे चित्र बनाएंगे वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को चित्र में जो कल्पना लिखना है उसको रटना नहीं है, ठीक है। आप लोग कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिए। अब लिखेंगे माना गोली कोश, माना गोली कोश के केंद्र ओ से आर मीटर की दूरी पर बिंदु पी लिया, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तथा अब दूसरा लिखेंगे माना, माना कैपिटल आर त्रिज्या का विलगित गोली आवेश लिया, ठीक है। विलगित गोली त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोली क्या लिया, गोली को यानी कि पतला गोली कोश लिया, ठीक है। अब देखेंगे बिंदु ओ से यानी कि जो गोली कोश है कि केंद्र से ओ से आर मीटर की दूरी पर अल्पांश क्षेत्रफल डीए है, तथा उससे थोड़े आगे दूरी पे जाएंगे तो क्या आएगा, डीए क्या क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश यानी कि वेक्टर है डीए पर, तो क्षेत्रफल सदिश डीए है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो अल्पांश क्षेत्रफल जो डीए है इस पर वैद्युत फ्लक्स आता है, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ई डॉट डी, तो फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। अब जो डी ए और वेक्टर डी ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर 0 अंश, तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0, ठीक है। इतना तो समझ में आया। अब फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, ठीक है। जहां कहीं समझ में नहीं आया कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा। फाई ई बराबर ई क्लोज इंटीग्रल डी ए। अब डी ए यानी कि गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है, गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि क्लोज इंटीग्रल डी ए बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया। अब गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन 0, गॉस का प्रमेय इतना नोट करो, फाई ई बराबर ए 4 पाई आर स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय, गॉस के
परमी। तो फाई ई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। तो समीकरण एक में फाई का मान रखेंगे, तो क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटे आर स्क्वायर। इधर जाएगा, क्यू इसमें आएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब इसमें क्या है, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो पृष्ठीय आवेश सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। ठीक है, तो क्यू का मान हो जाएगा सिग्मा ए हो जाएगा। अब बिल की जो पतला गोली कोश है, यानी कि कैपिटल आर त्रिज्या का उसका जब वक्र पृष्ठ होगा तो होता है ए बराबर, यानी कि जो क्षेत्रफल है हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्यू का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर क्यू का मान इतना नोट करो। अब क्यू का मान, जो क्यू का मान निकला है सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटे आर स्क्वायर। अब क्यू का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ई बराबर होता है, तो क्यू का मान है सिग्मा डॉट 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ई बराबर 1/एप्सिलॉन जीरो सिग्मा, इसको सिग्मा है इधर, सिग्मा कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर इस पर आर स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, गोली एक समान आवेशित पतले गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला है गोली कोश के बाहर, तो गोली कोश के बाहर सिग्मा एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें गोली पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना नोट कर। अब इसमें है एक समान आवेशित पतले गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दूसरा है गोले के पृष्ठ पर, और पहला क्या था गोले के बाहर, अब गोले के पृष्ठ पर यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, अगर पृष्ठ पर है तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर स्मॉल। दूसरा हम लिखेंगे यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो तो स्मॉल आर यानी कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो गोले के बाहर पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला था उसी का सूत्र लिखेंगे, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का होल स्क्वायर। जब स्मॉल आर और कैपिटल आर के बराबर है तो क्या आ जाएगा, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर बटे स्मॉल आर का होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया, एक हो गया, तो हो गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। अब तीसरा है गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इतना नोट करो, जो आवेश है इसका गॉसियन पृष्ठ, इस गॉसियन पृष्ठ पर, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ पर जो गोले का
पृष्ठ है ये क्या है, दोनों समान है। जब समान होगा तो एक समान एक वितरित है, तो इस पर जो आवेश है क्या होगा, Q बराबर 0 हो जाएगा। Q बराबर 0, तो सूत्र लगाएंगे, Q बराबर 0 हो गया, तो सिग्मा बराबर होता है Q A, तो Q का मान कितना है, 0 है, तो सिग्मा बराबर 0 हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अतः तीसरा है गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था तीसरा में, जो गोले के बाहर और गोले के पृष्ठ पर, गोले के भीतर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस पर आंकी भी बहुत पूछता है। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे डेरिवेशन क्या है। अंतिम डेरिवेशन है गॉस की प्रमेय का। तो चौथा है गॉस के नियम से, गॉस के नियम से कूलांग के नियम की उत्पत्ति। तो हम चित्र द्वारा समझाएंगे आप लोगों को, आपको प्रूफ करना, आप कल्पना आपको जरूर लिखना, रटना नहीं है, माना वाला जो लिखना है रटना नहीं है। ठीक है, मेरे शब्दों को आप लोग ध्यान से सुनिए और खुद बना के लिखिएगा। ठीक है, तो माना एक गोली कोश यानी कि आवेश का एक बिंदु आवेश Q, क्या है, बिंदु आवेश Q है, R मीटर की दूरी पर, R मीटर की दूरी पर Q0 आवेश है, जिस पर एक सूक्ष्म अवयव का क्षेत्रफल जो है dA है, और dA क्या है, क्षेत्रफल सदिश जो क्या है dA है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ज्ञात करना है। अतः क्षेत्रफल यानी कि अल्प अवयव जो क्षेत्रफल है dA पर वैद्युत फ्लक्स से होकर गुजरने पर वैद्युत फ्लक्स है, अतः वैद्युत फ्लक्स बराबर वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डीए डॉट डीए। तो फाई ई बराबर ई डीए कॉस थीटा, क्योंकि ई समांतर क्या है, ई समांतर डीए, ई समान तो थीटा बराबर 0 अंश, तो हो जाएगा फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डीए कॉस 0 अंश, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डीए। अब गोले का जो वक्र पृष्ठ है यानी कि क्लोज इंटीग्रल डीए बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई ई बराबर ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, या ई बराबर हो जाएगा 1/, इतना लिखेंगे पहले। अब गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय फाई ई बराबर होता है फाई ई एप्सिलॉन 0, तो फाई बराबर यानी कि क्यू एप्सिलॉन 0 बराबर ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, कितना नोट करो अभी ऊपर लिखेंगे। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। तो है क्यू से जब जा रहा है Q0 पर, Q से Q0 पर, तो मैंने बताया था जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो परिभाषा पिछले वीडियो में बनाया है वो पहले अध्याय का है, तो उसके
ई बराबर होता है एफ बटे क्यू जीरो। ई बराबर होता है एफ बटे क्यू जीरो। तो ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे ई का मान रखने पर, तो हो एफ बटे क्यू जीरो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटे आर स्क्वायर। तो एफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू डॉट क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर। यही क्या है, कूलॉम के नियम है। लिख सकते हैं आगे एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनली क्यू डॉट क्यू जीरो या एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1/r स्क्वायर। यही है गॉस के नियम से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति। बहुत आसान है, आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब इसके बाद हम आंकिक लगवाएंगे। जो गॉस का परमे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से जो रिलेटेड है उसको हम बताएंगे आप लोगों को अगले वीडियो में, ठीक है। इतना नोट करिए और रफ में 2 बार 3 बार लगाइए, हमेशा के लिए सही रहेगा।